जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला के में। जैसा कि आपको यहाँ लिखा दिख ही रहा होगा और आपको पता है ही, अगर आप पुराने हमसे जुड़े हैं तो आपको पता है ही कि बिहार पुलिस की जो प्रीवियस ईयर का सीरीज है उसको मैं स्टार्ट किया हूँ। पॉलिटी मैंने सब करा दिया है। 2010 से लेके 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको मैंने करा दिया है। ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। 2022 से शुरू किया हूँ, 2020 तक के क्वेश्चंस कराया हूँ, अभी और कराता ही चलूँगा, है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 4 अक्टूबर 2020 को जो भी प्रश्न पूछे गए थे ज्योग्राफी वाले, है ना, भूगोल के, केवल भूगोल का ही, और 8 मार्च 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, उनके सारे क्वेश्चंस को मैं कराऊँगा। यहाँ पर आपको मैप दिख ही रहा होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। कुछ क्वेश्चंस इस पर भी हैं तो इसलिए मैंने इसको रहने दिया है, ठीक। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे से करें तो अपने चैनल से जुड़ जाइएगा। जल्द ही, बहुत ही जल्द बिहार पुलिस की क्लास रीओपन होने वाली है, रीस्टार्ट होने वाली है, बहुत ही जल्द। 2 से 3 दिन में आपको फिर से क्लास मिल जाएगा और बिल्कुल डिटेल में। फिलहाल इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? सार्क से क्वेश्चंस बनते हैं। सार्क की कभी स्थापना पूछ दे, कभी पूछ दे कि भैया सार्क का मुख्यालय कहाँ है कि नहीं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश सदस्य सार्क का नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सार्क के देश में आपका चीन, जी हाँ, चीन और म्यांमार, ये जो दोनों पड़ोसी हैं भारत के, ये दोनों नहीं हैं। बाकी सार्क में 8 देश हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अब कौन नहीं है देखिए, ऑप्शन आपको देते हैं, मालदीव, मॉरिशस, चीन, जापान। मालदीव, मॉरिशस, अच्छा सार्क का सदस्य पूछ रहे, सदस्य है, सॉरी सदस्य नहीं है, नहीं सदस्य है। ऑप्शन है मालदीव, मॉरिशस, चीन, जापान। तो मैंने आपको बता दिया कि सार्क में जो है वह भारत के लगभग पड़ोसी देश ही हैं। जापान पड़ोसी नहीं है, जापान होगा नहीं। मालदीव, देखिए मालदीव यहाँ पर आपको दिखता है, जैसे आप लक्षद्वीप के नीचे आएंगे तो मालदीव दिखेगा। मैं पूरी तरह से आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर ए होगा। लेकिन आंसर ही केवल मत जानिए, और भी जानिए कौन कौन सदस्य हैं। देखिए अफगानिस्तान सदस्य देश है, एक हो गया। पाकिस्तान सदस्य देश है, 2 हो गया। उसके बाद नेपाल 3 हो गया, ठीक ना। इसमें आ जाता है भूटान, 4 हो गया। म्यांमार आपका नहीं है, ये होता है बांग्लादेश, 5 हो गया। यहां पर आपका आता है श्रीलंका, 6 हो गया। यहां पर आपका आता है मालदीव, 7 हो गया। और एक अपना भारत, 8 देश। समझ गए पड़ोसी कौन कौन? चीन और म्यांमार, ये दोनों जो आमने सामने हैं, चीन और म्यांमार, ये दोनों नहीं हैं। बाकी सारे पड़ोसी देश जो है वह सदस्य हैं और भारत भी है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है याद करना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत। चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। इतनी जानकारी आपको मिल गई। इसको मैं मिटा देता हूं। तो पहला प्रश्न जो है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आंसर ए, यानी कि आपका मालदीव। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? गन्ने का, मैं इधर आ जाता हूं, क्वेश्चन आपको यहां दिखेगा। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? आप ऑप्शन है आपके सामने, भारत, ब्राजील, चीन, अमेरिका। भारत, ब्राजील, चीन, अमेरिका। तो आपको पता है कि गन्ना सर्वाधिक उत्पादन में ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील। लेकिन दूसरे नंबर पर पूछेगा तब भारत बताइएगा। तो यहां पूछ रहा है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश, तो बताएंगे। देखिए 2021 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो है वह ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील, ठीक ना। और दूसरा पूछे तो भारत बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। गन्ना से चीनी बनता है। गन्ना अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है? तो बताएंगे कोयम्बटूर। गन्ना से संबंधित क्वेश्चन आया तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है भाई साहब 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। 80, 90, 100 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई, देखिए पृथ्वी से मापा जाता है इसकी ऊंचाई, तो 8 से लेकर के और 15 किलोमीटर के मध्य है इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल की, ठीक है ना। तो भैया इनमें 8, 15 है क्या? कहीं नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जो आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। पोखरण क्या है? पोखरण क्या है? इधर आ जाते हैं। राजस्थान का एक नगर, बिहार का एक जिला, उत्तर प्रदेश का एक गांव, इनमें से कोई नहीं। तो पोखरण जो है वह राजस्थान का एक नगर है जहां परमाणु परीक्षण हुआ था। 1900 कब हुआ था भाई? 1974। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, एक नारा लगा जाता है, पोखरण से आई आवाज इनकलाब जिंदाबाद, है ना। तो पोखरण जो है वह राजस्थान का एक गांव है, यहाँ परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चले आगे, चलिए सर। 8 ग्रहों में, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? 8 ग्रह में बुध सूर्य से कौन सा स्थान पर है? तो देखिए हमने आपको कितनी बार बताया है, सौरमंडल मैंने पढ़ाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, अच्छे से इसको समझते हैं। 2 मिनट का समय दीजिए। ये है सूर्य, ठीक। यहाँ आइए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब आपसे कुछ भी पूछे तो आप कर देंगे। देखिए हमने ट्रिक भी बताया था, वृषभ और वृषभ, इसके बीच में शुद्र ग्रह होता है। पूरी डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा वीडियो जा करके, क्वेश्चन आता है इससे। तो सबसे बुध पूछ रहा है कौन से स्थान पर है, तो बताएंगे पहला। शुक्र पूछे दूसरा, पृथ्वी पूछे तीसरा, मंगल पूछे चौथा, बृहस्पति पूछे पांचवा, शनि पूछे छठा, अरुण पूछे सातवां, वरुण पूछे। अब आपसे पूछ दे कि भैया शनि से पृथ्वी, तो बताएंगे 1 और 2 बीच में, यानी कि तीसरा स्थान, है ना। शनि से पृथ्वी तो 1, 2, 3। बुध शुक्र से मंगल तो 1, 2, ऐसे करके आप कुछ भी बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके मैंने आपको पढ़ाया है, आप जा करके ध्यान दीजिए, पढ़िए तब ना। रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। देखिए कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री, ठीक ना। अब ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, साउथ। कह रहा है ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। जी हाँ, उष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं? उष्ण मतलब क्या होता है? उष्ण मतलब क्या होता है? सूखा गर्म, है ना। यहाँ सूर्य की किरणें, यहाँ सूर्य की किरणें यहाँ से यहीं तक पड़ती है, यहीं से यहीं तक पड़ती है, यहाँ जाके फिर यहाँ लौट जाता है, यहाँ जाके फिर यहाँ लौट जाता है। इधर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, बहुत तिरछी। इधर भी लंबवत किरणें यहीं तक पड़ती हैं, इसी वजह से इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध गर्मी वाला इलाका होता है ये, समझ रहे हैं आप। इन इलाकों में आपको गर्मी देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको गर्मी नहीं मिलेगा देखने को, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर आगे तो उत्तरी जो है कर्क है, दक्षिणी जो है वो मकर है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना है? तो ऑप्शन है आपके सामने म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चीन। तो आपको पता है कि म्यांमार को ही वर्मा के नाम से जाना जाता है ना। म्यांमार बर्मा नाम से प्रसिद्ध रहा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि यह भारत से कब अलग हुआ था, तो ये भी बताएंगे 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि कब अलग हुआ था, तो बता दिएगा सर 1935 में, ठीक ना। वैसे देखिए मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का रीस्टार्ट करने वाला हूँ क्लास, और बहुत भयंकर तरीके से। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, यार नहीं भी कीजिएगा सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार वीडियो देखेंगे तो हमारा वीडियो आपको यूट्यूब खुद ही रिकमेंड करेगा।
तो कोई ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करिए या मत करिए, देखिए ज्ञान लीजिए, हमारा ये मकसद है बस, कोई दिक्कत ना है। चलिए आगे। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? आपको पता है डेयरी फार्म में दूध का, है ना, बहुत हल्का हवा क्वेश्चन था ये। अब पूछ देता है कि भैया दूध से श्वेत क्रांति, तो बताएंगे दूध से। श्वेत क्रांति का जनक, तो बताएंगे वर्जिस कुरियन। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी इसी से है, ये भी ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन नहीं जाती हैं? ये तो बहुत ईजी है, आप बता देंगे। गाजर खाते ही हैं, मूली खाते ही हैं, गेहूं का जड़ नहीं खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए, ग्रीन हाउस गैस से एक क्वेश्चन है भाई, ये साइंस में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, देखिए, जो बनाया जाता है ग्रीन हाउस गैस वो शीशे का होता है एक बॉक्स। इसमें सूर्य की किरणें आ तो जाती हैं लेकिन रिटर्न नहीं हो पाती हैं, पूरी तरह से वापस नहीं जा पाती हैं। तो ये बताइए, जब उष्मा आ जाए, सूर्य की किरणें आ जाए और जा ही नहीं पाएगा, गर्मी नहीं बढ़ेगा। जो बकलोल होगा वही इस क्वेश्चन को कर देगा, आसानी से कर देगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि जुड़ जाइए, अभी भी मौका है, एग्जाम नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, एग्जाम में आगे रहिएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैस जिम्मेदार होता है, चलेंगे इस पर। ग्रीन हाउस गैस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, डिटेल में बताएंगे, परेशान मत होइए। तो ये जो क्वेश्चन था ये 4 अक्टूबर 2010। अब चलते हैं हम लोग 8/3/2020 का पहले शिफ्ट का। देखिए संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध जो है वह राजमार्ग से है। किससे है भाई? राजमार्ग से। और राजमार्ग देखिए किस ऑप्शन में है, तो राजमार्ग जो है वह ऑप्शन नंबर कहाँ गया राजमार्ग भाई, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो है आंसर डी सही हो जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ से जोड़ता है ये, तो दिल्ली से कलकत्ता, ठीक ना। पूछता है कि किस किस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से किन किन शहरों को जोड़ा गया है। और कलकत्ता से आता है यहाँ चेन्नई, ध्यान दीजिएगा। और चेन्नई से आता है यहाँ मुंबई, और फिर मुंबई से यहाँ चल जाता है दिल्ली। अब ये चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया, ये बताइए आप। बन गया। इसी को तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोला गया है। दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज और चौथा फेज। डिटेल में बताएंगे सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा फेज है। अगर डिटेल में पूछे तो इस पर वीडियो मैं बनाऊंगा, है ना। इस वीडियो को मैं लेंदी नहीं करना चाह रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? कौन सा युग्म गलत है? देखिए, चिनूक यूएसए, फॉन आप्स पर्वत, सिरोको कनाडा, लू भारत। आपको पता है पिछली वीडियो में मैं बताया था कि सिरोको जो है वह इटली, कहाँ? इटली। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सी। वैसे मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप लोग खाली सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों के लिए सब कुछ लाऊंगा भाई, सब कुछ। डेली में क्लास करा रहा हूं। कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, और कुलगार्डी दो खान है सोने की ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। पूछ दे कहाँ में है तो बता दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जनगणना से क्वेश्चन आता है, जनगणना पर भी क्लास ला रहा हूं मैं डिटेल में। 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार के दशकीय वृद्धि दर, बिहार की पूछ रहा है, तो बिहार का दशकीय वृद्धि है 25.4, है ना, 25.4। तो इसका 25.4 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर भारत के पूछ दे तो बताइएगा 17.7 या 17.64, ऐसे करके लगभग 7 ही है। तो अगर भारत का दशकीय वृद्धि पूछे तो 17.64 या 17.7, और बिहार का पूछे तो बताइएगा 25.42 या 25.5 अगर कहीं दे तब भी वही होगा। भारत में जैव विविधता का कौन सा तप्त स्थल है? हॉटस्पॉट पूछ रहा है। तो आपको पता है कि हॉटस्पॉट जो है वह पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर देखिए, हाँ, ऑप्शन नंबर ए में ही है। ए इज द राइट आंसर, पश्चिमी घाट। कोई दिक्कत नहीं भैया। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना
देखिए 21 आसानी से बना देंगे, बस पढ़े रहेंगे तब बना देंगे। ऑप्शन है दामोदर घाटी, गंडक, ब्यास और हीराकुंड। अच्छा देखिए ब्यास कहाँ है भाई, ब्यास है पंजाब के पास, तो बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार इधर, उत्तर प्रदेश इधर, पंजाब इधर, तो ब्यास परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश को कैसे जोड़ेगा, संभव है नहीं ना, तो ए तो होगा नहीं। बी में क्या है, गंडक परियोजना, बी को छोड़ देते हैं, पहले सी चलते हैं, सी में ही तो था ब्यास, ए को चलते हैं। ए में दामोदर, दामोदर जो है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल के पास है, बिहार और उत्तर प्रदेश के पास नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हीराकुंड, हीराकुंड है उड़ीसा में, महानदी उड़ीसा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन से छाट लेंगे। गंडक देखिए, गंडक बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, यह तीनों के समीप है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुभाष अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह है कोलकाता में है भाई साहब, कोलकाता में। दिल्ली में पूछे तो बताएंगे इंदिरा गांधी, मुंबई में पूछे तो बताएंगे छत्रपति शिवाजी, और क्या है, प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद का जो है वो प्रयागराज हवाई अड्डा है, या बमरौली नाम है उसका, क्या नाम है, बमरौली। चलिए पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है, देखिए बहुत बढ़िया, घास पर भी वीडियो उपलब्ध करा देंगे आपको, परेशान मत होइए। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, हंगरी, वेनेजुएला, तो आपको पता है कि पुछताछ जो है वह है हंगरी, हंगरी कहाँ है, हंगरी, तो हंगरी देखिए है क्या, हंगरी सी में है। ऑस्ट्रेलिया में भाई, तो ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, वेनेजुएला का लानोस है, और एक क्या है, और अर्जेंटीना का पंपास है, अर्जेंटीना का पंपास है, तो ये चीज ध्यान चलते हैं आगे। कश्मीर घाटी निम्न में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच है, तो कश्मीर घाटी बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच है, बृहत हिमालय और पीर पंजाल के, बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच है, ठीक है ना। सबसे देखिए ये भी पूछता है बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, तो पूछता है सबसे बाहरी, तो बताएंगे शिवालिक, सबसे भीतरी तो महान या बृहत, दूसरे नंबर पर मध्य हिमालय, तीसरे नंबर पर कौन सा, लघु। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हिमालय जब पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। चले आगे, चलिए सर। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, पहले भी आ चुका है, बार्थोलोम्यू डियाज। वास्को डी गामा उस मार्ग से आया था, लेकिन खोज किसने किया है, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने, ध्यान दीजिएगा किसने किया है, बार्थोलोम्यू डियाज। अनवीकरणीय, बहुत कंफ्यूजन वाला है, अनवीकरणीय, न्यू नहीं, अनवीकरणीय, ठीक ना। अनवीकरणीय में कौन आता है, जिसके स्रोत भाई साहब कम हो, कम कहने का मतलब कि खत्म हो जाए, तो बहुत 100 सालों के बाद या 1000 सालों के बाद वो फिर से आ सकता है, न भी आ सकता है। नवीकरणीय में है, खत्म होगा तुरंत आ जाएगा, तो देखिए सूर्य का रोशनी जो है खत्म होगा आ जाएगा, पवन खत्म होगा आ जाएगा, तुरंत खत्म नहीं होगा, जैसे दिन में खत्म हुआ सूर्य की रोशनी, रात में फिर अगले दिन आ जाएगा, है कि नहीं, तो ऐसे। लेकिन कोयला खत्म हो गया खदान, तो कितने 1000 साल के बाद या लाखों साल भी लग सकता है ना। तो ए क्या होगा, देखिए कौन से है ऑप्शन में, हाँ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो दोनों शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन करा दिया है। अब एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, डिटेल में क्लास ला रहा हूँ, नए हैं तो जुड़ जाइए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, पढ़ाई एकदम युद्ध स्तर पर करिए, चरम स्तर पर, तभी नौकरी होगा। मिलेंगे फिर, नमस्कार, जय हिंद।